नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं नॉलेज पंडित पर 30,000 क्वेश्चंस की सीरीज जो कि एसएससी जीडी 2024 की तैयारी का एक वीडियो माध्यम है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के इस साल के बेहतरीन 100+ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे तो बहुत स्पीड में वीडियो होगा। हम आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे, तो पूरा वीडियो देखिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद को आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने बोध गया में किसका उद्घाटन किया है? तो बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया है। हाल ही में बैडमिंटन स्टार जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को किस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। पंजाब कैडर की किस पूर्व आईएएस अधिकारी को भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इन्हें यह पुरस्कार मिला है जिनका नाम है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय स्टार क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो मोहम्मद शमी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किसको प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई है? तो डॉक्टर नितिन मोहन लाल को अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या लॉन्च किया है हाल ही में? तो राष्ट्रीय भूविज्ञान आंकड़ा संग्रह पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया है? तो 20 दिसंबर को यह दिवस मनाया गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के किस मिडफील्डर को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है? तो इनका नाम है हार्दिक सिंह। हाल ही में कौन सा राज्य कृषि विपणन सुधारों में प्रथम स्थान पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किसने अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो बांग्लादेश प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा राज्य कृषि विपणन सुधारों में प्रथम स्थान पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश प्रश्न का सही उत्तर होगा। किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में कौन आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टॉक सबसे तेज गेंदबाज जो है यह सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। किस तिथि को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया? तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को श्रीलंका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन्हें गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मिस्र देश की तीसरी बार राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो अब्देल फतह अल सीसी यह तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में गोल्डन आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो यह सम्मान श्रीनिवास नाइक धारावत को दिया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को छत्तीसगढ़ का क्या चुना गया है? तो विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। हाल ही में कौन सा राज्य देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? तो महाराष्ट्र प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? तो यह शुभारंभ हरियाणा राज्य में हुआ है। हाल ही में रॉबर्ट फिको किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो स्लोवाकिया देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। उत्तर पूर्व भारत महोत्सव कहां पर शुरू हुआ है? तो यह वियतनाम देश में शुरू हुआ है। भारतीय सेना ने कहां चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया है? तो यह संवाद 2023 का नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। कौन सी राज्य सरकार 237 करोड़ रुपए की ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी स्थापित कर रही है? तो केरल राज्य सरकार सही उत्तर हो जाएगा। किस देश ने चीन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में 12 नए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कोलंबिया देश ने चीन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में 12 नए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना सबसे कम उम्र का दल रवाना किया है? तो चीन देश ने रवाना किया है। हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ है। हाल ही में किस राज्य ने सरकार के आई स्टार्ट टैलेंट कॉन्सर्ट पोर्टल को लॉन्च किया है? तो राजस्थान सरकार ने इसे लॉन्च किया है। हाल ही में किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 दिया गया? तो दीप नारायण नायक जी को यह पुरस्कार मिला है। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कहां 4 दिन की यात्रा पर गए हैं? तो पुर्तगाल और इटली की यात्रा पर गए हैं। चौथे पैरा एशियन गेम्स से 2023। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चौथे पैरा गेम्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो चीन देश शीर्ष पर रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाना जिले में कितने रुपए की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है? तो 5,900 करोड़ रुपए की शिलान्यास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया? तो 31 अक्टूबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई है? तो जापान देश में हुई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने यह आदेश दिया है। भारत और किस देश ने चिकित्सा उत्पाद विनिमय पर सहयोग करने और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और नीदरलैंड ने ये आपस में हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य के 12 GST सेवा केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन गुजरात राज्य में हुआ है। हाल ही में रोहित ऋषि को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में IQ एयर के वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है। भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6वीं बैठक कहां पर आयोजित हुई है? तो यह बैठक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुई है। हाल ही में बिली जीन किंग कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो कनाडा ने यह खिताब जीता है। कहां पर 42वां इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर शुरू हुआ है? तो यह ट्रेड फेयर नई दिल्ली में शुरू हुआ है। हाल ही में भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में किस में शामिल किया गया है? तो ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो यह आयोजन पोरबंदर में हुआ है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को ब्रिटेन का क्या नियुक्त किया गया है? तो इन्हें नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो बाल दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका के किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? तो यह है मुथैया मुरलीधरन की। हाल ही में किसको 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अपोलिनारिस डिसूजा को यह पुरस्कार दिया गया है। कहां तीव्र भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? तो आइसलैंड में तीव्र भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा हुई है। 10वीं एशियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की जाएगी? तो यह बैठक जकार्ता में आयोजित होगी। गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया है? तो नई दिल्ली में यह आयोजन किया गया है। 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो बांग्लादेश कर रहा है। हाल ही में भारत और किस देश ने श्रमिक छात्र और पेशेवरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए आवाजाही व प्रवासन समझौते पर साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह समझौता भारत और जापान के बीच में हुआ है। भारत ने चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 111 पदक जीते हैं। फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिग बास्केट को प्राप्त हुआ है। भारत और किस देश के बीच में अभ्यास काजिंद 2023 शुरू हुआ है? तो कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में यह अभ्यास शुरू हुआ है। हाल ही में किसने देश की पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस जियो स्पेस फाइबर लॉन्च किया है? तो रिलायंस जियो ने इसे लॉन्च किया है। अमृतसर और किसे ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन महत्व के 30 शहरों में शामिल किया गया है? तो अमृतसर और कपूरथला को इस शहरों की सूची में शामिल किया गया है। HAL ने किस देश की कंपनी सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट के साथ समझौता किया है? तो ये फ्रांस की कंपनी है सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट। WHO ने किसे अपनी टीबी सलाहकार समूह की टीम में नियुक्त किया है? तो सारंग देवी को नियुक्त किया है। 15वीं जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो यह उद्घाटन जो है मुंबई शहर में किया गया है। कहां पर भारतीय अर्थशास्त्र के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो यह उद्घाटन श्रीनगर में हुआ है। किस देश में मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है? तो मंगोलिया देश में मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है। हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है? तो यह महोत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ है। किस देश के जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है? तो इटली के जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। हाल ही में फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो USA शीर्ष पर रहा है फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो दुबई मेजबानी कर रहा है। साइलेंट कंजर्वेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया? तो यह आयोजन दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में। हाल ही में किसने जापान के ओसाका में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो पीयूष गोयल ने भाग लिया है। हाल ही में किसने पटना के महेंद्र घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किया है? तो गिरिराज सिंह जी ने उद्घाटन किया है। किस देश ने गिनी के
खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? तो भारत देश ने यह अभ्यास शुरू किया है। किसने नई दिल्ली में अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला रखी है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी है। हाल ही में भारत और किसने शिक्षा के क्षेत्र में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। यूनेस्को के राजस्थान में ग्वालियर को क्या नाम दिया गया है? तो इसे यूनेस्को ने राजस्थान में ग्वालियर को संगीत शहर का नाम दिया है। हाल ही में किस भारतीय फिल्म निर्माता को 54वें IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया है? तो शेखर कपूर को अध्यक्षता सौंपी गई है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस राज्य के कोझिकोड शहर को प्रथम साहित्य शहर का बनाने का घोषणा किया गया है? तो केरल में पड़ता है यह कोझिकोड शहर। बेंगलुरु के 10 वर्षीय विहान तालिया को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। 37वें राष्ट्रीय खेल में कौन सा राज्य 55 स्वर्ण सहित 133 पदकों के साथ शीर्ष पर बना? तो महाराष्ट्र राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। हाल ही में भारत और सिंगापुर रक्षा नीति की 15वीं वार्ता कहां पर आयोजित हुई? तो यह नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोस्तों, सीरीज आगे जारी रहेगी। इसमें 1500 क्वेश्चंस हैं आज पूरे साल के। आप इस सीरीज को हमेशा देखने के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब किया है तो ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।